कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। और आज के बाद बच्चों आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। देखो, हमें जानना है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो यह बना हुआ है बच्चों इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एट ईच मोमेंट, एट ईच मोमेंट मतलब कि किसी भी टाइम पर। एट ईच मोमेंट का मतलब होता है एट एनी पॉइंट या एट एनी टाइम। और स्पीड का मतलब बच्चों स्पीड हो गया। तो ऐसा स्पीड जो किसी भी टाइम पर आपको इंफॉर्मेशन दे कि उस बॉडी का स्पीड कितना है। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं और नहीं चलाते हैं तभी कोई बात नहीं, बस में तो बैठे होंगे। देखिए, बाइक चलाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेटर को थोड़ा सा घुमाते हैं ऊपर की ओर। तो क्या होता है, गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है। मान लो कि पहले उसका स्पीड था बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर। कहिएगा सर इतना स्लो तो हम चलाते नहीं है, ज्यादा फास्ट नहीं चलाइएगा। तो यह बच्चों कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर यह बढ़ के आपने एक्सीलरेटर को कहा गुर्र, और कितना बनाया बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर कर दिया इसका स्पीड। फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिला, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा और एक्सीलरेटर घुमाया और हो गया बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। और इससे भी आपका जी नहीं भरा बच्चों, तो बगल से एक लड़की आ रही थी आपके पीछे से और वह थोड़ा फास्ट जा रही है। तो आपने क्या किया, और अपना एक्सीलरेटर पूरा घुमा दिया और कितना कर दिया बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, अलग अलग टाइम पे बॉडी का, यानी जो आपका स्कूटर है, बाइक है, जो भी है, उसका स्पीड बच्चों अलग अलग हो रहा है। तो इसी स्पीड को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर बॉडी का जो स्पीड होता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको क्लियर हो गया होगा? ओके, आइए इसका एक प्यारा सा डिफिनेशन लिखते हैं। द स्पीड व्हिच गिव information at each moment, ऐसा स्पीड जो ईच मोमेंट पर आपको बताए कि स्पीड बॉडी का कितना है, उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय भी, ऐसे लिखते हैं, या हम लोग भी लिख देते हैं और INST इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं। और इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू ds अपॉन dt, यह फॉर्मूला होता है। अब यह आता कहां से है अभी जानेंगे, लेकिन डिस्टेंस को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगा। जैसे अब इसको समझते हैं, आइए इसको एक छोटा सा ग्राफ से समझते हैं बच्चों। मान लो कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे हम किसको दिखाते हैं बच्चों, डिस्टेंस को, डिस्टेंस को, और इस पे हम टाइम को दिखाते हैं। ओके, कोई कर्व है बच्चों ऐसे जो डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कि एक बॉडी यहां पर है पॉइंट ए पर, तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशंस होगा।
टाइम t1 पे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, s1। यहां से बच्चों बढ़ के ये यहां पे आ गई b पॉइंट पर, तो उस समय टाइम कितना हो रहा था, t2, और डिस्टेंस कितना हो रहा था बच्चों, s2। इतनी बातें समझ में आ रही है? ओके। अगर आपसे कहा जाए कि A से B तक जाने में बॉडी को टाइम कितना लगा, तो आप क्या बताएंगे, यहां से यहां तक का टाइम, यानी डेल्टा t बोल सकते हैं। और डेल्टा t का वैल्यू यहां से बच्चों t2 माइनस t1 है। नहीं दिखा? तो डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1, ये है बच्चों टाइम का वैल्यू। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों टोटल डिस्टेंस इतने के बॉडी ने कितना ट्रेवल किया है, तो यहां से यहां तक ऐसे, और इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, डेल्टा s, और यह होगा बच्चों s2 माइनस s1 के बराबर। ओके। अब जरा प्यारे बच्चों ये देखो, अगर इसका वैल्यू बहुत छोटा हो जाए, इफ डेल्टा t इज वेरी स्मॉल और टेंस टू जीरो, बोलते हैं इसको, टाइम का वैल्यू बहुत कम से कम लगे, तो यह जो ds है ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, होगा ना? तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यह फॉर्मूला होता है। अगर डेल्टा टी का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए, तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, स्पीड इक्वल टू, यहां पे लिमिट लेते हैं, लिमिट, और डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और यहां पे क्या बच्चों, ds बट्टे dt। सिंपल करने का मतलब यह हुआ कि जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, तो b पॉइंट a के बहुत नियर होगा, मतलब कि ऐसा कुछ दिखेगा आपको, a और b यहीं पे होगा, a और b, क्लियर? तो a और b बहुत पास पास होगा, और जब डिस्टेंस का और टाइम का तुम रेशियो निकालोगे ना, तो वह जस्ट a के बगल वाले पॉइंट पर स्पीड को बताएगा कि स्पीड कितना है। इसलिए बच्चों हम इसको ऐसे समझते हैं कि डेल्टा t टेंस टू जीरो होगा, तो उस कंडीशन में इसको लिखते हैं डेल्टा s बटे डेल्टा t, और डेल्टा t टेंस टू जीरो। अब इस पूरे क्वांटिटी के बारे में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं ना मैथमेटिकल टूल्स में, हमने बताया था कि अगर ऐसे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखा हो, और यहाँ पे लिमिट लिखा हो डेल्टा x टेंस टू जीरो, तो इसका वैल्यू होता है बच्चों dy अपॉन dx। ये तो आप सभी को याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो बच्चों इसको याद रखो। इसी फॉर्मूला से बच्चों हम लिखेंगे, ये बनेगा स्पीड इक्वल टू, और कौन से स्पीड की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड इक्वल टू ऐसे ds अपॉन dt। अब देखो एक प्यारा सा फॉर्मूला आपको मिल गया कि अगर हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो क्या मिलेगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। तो इतना क्लियर है सबको? आइए इसी पे बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक छोटा सा नोट है उसको आप लोग याद रखेंगे। नोट, इंस्टेंटेनियस स्पीड को किससे मेजर करते हैं बच्चों, तो स्पीडोमीटर से, स्पीडोमीटर से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्पीड को मेजर करने का डिवाइस क्या है, तो स्पीडोमीटर है। आइए बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाएं इसको। ओके, 1 2 एंड 3।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी। बॉडी का स्पीड निकालना है, वेयर एस इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। और यहां पे बच्चों एस को कहा है डिस्टेंस और t को क्या कहा है बच्चों, टाइम। मतलब कि यह डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका स्पीड कितना होगा ये बताएं। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि जो डिस्टेंस का इक्वेशन है वह टाइम के साथ में वेरी कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल वेरी कर रहा है बच्चों, डिस्टेंस और टाइम पे क्या है, डिपेंडेंट है डिस्टेंस टाइम एक दूसरे पे। तो हम कह सकते हैं कि s इक्वल टू v इक्वल टू ds अपॉन dt। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गलती से बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये मीन वैल्यू देगा और इसको अप्लाई करेंगे तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर स्पीड का वैल्यू देगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों v इक्वल टू चलाएगा ds अपॉन dt। s का वैल्यू उठा कर रख दो यहां से, तो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तब तो प्रॉब्लम है, अगर आता है तो बिल्कुल आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखोगे d अपॉन dt, यहां से 2t स्क्वायर प्लस फिर d अपॉन dt, यहां से 4t प्लस d अपॉन dt, यहाँ पे 6। अलग अलग हमने कर दिया, सबको जुदा कर दिया हमने। पहले साथ था अब जुदा हो गया एक दूसरे से। बच्चों जुदाई भी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसके लाइफ में जुदाई नहीं है उस लाइफ का मजा नहीं है, ठीक है। इसलिए जुदा होना भी सीखो। अब जुदा होने का मतलब नहीं हम कह रहे हैं कि दुनिया से जुदा हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे जुदा होने का मतलब है बुरी आदतों से, बुरी संगत से जुदा हो जाओ। देखो बच्चों, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो आएगा वैल्यू 2 तो बाहर निकल गया, 2 इंटू इसका होता है 2t। याद करो x के पावर n d अपॉन dx। क्या था फॉर्मूला, n आता था आगे और x के पावर 1 माइनस 1 हो जाता था, n माइनस 1। तो यह है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा और यह कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0। तो v इक्वल टू चला आएगा 4t प्लस 4। ये है अपना स्पीड। लेकिन यह फाइनल आंसर बच्चों नहीं है। अभी क्या हुआ, स्पीड और टाइम में रिलेशन आ गया। पूछा कितने पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो हम लिखेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो जहां जहां t है वहां पे 2 पुट करेंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 4, यानी v का वैल्यू चलाएगा 8 प्लस 4 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यह आपका प्यारा सा क्वेश्चन था। और एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं, सॉरी बच्चों लाइव क्लास तो है नहीं है आज का,
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है बच्चा कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। बच्चों इसकी मोहब्बत देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। क्वेश्चन है कि अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ट्रैक मतलब पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर। बहुत बड़ा पार्क है बच्चों। एंड कंप्लीट वन रिवोल्यूशन या साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल इन कितने टाइम में कहा है बच्चों? 4 मिनट। देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत प्यारा है, प्यारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्यारा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, साइकिल घुमा रहा है सर्कुलर ट्रैक पे। यह बच्चों सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, और यह इसका सेंटर, और इस सर्कुलर ट्रैक पर कोई साइक्लिस्ट है। साइक्लिस्ट कोई भी हो सकता है बच्चों, वह राधा नाम की लड़की भी हो सकती है। तो मान लो कि बच्चों राधा इस ट्रैक पे साइकिल घुमा रही है। बच्चे तो घुमाते नहीं है, ज्यादा बच्चियां ही घुमाती है साइकिल सर्कुलर ट्रैक पे, बच्चे तो रोड पे घुमाते हैं। देखो यहाँ पे तो कहा क्या कि यहां से एक पॉइंट ए से चलना शुरू किया और एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर देती है, ऐसे यहीं पे फिर चली आती है। वन साइकिल कंप्लीट की, और इसका रेडियस कितना दिया है बच्चों? आर का वैल्यू लिखा हुआ है 100 मीटर। टाइम दिया हुआ है आपको t इक्वल टू 4 मिनट, और r का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 मीटर। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा। तो हमने क्या सीखा है बच्चों? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अब बट्टा टोटल टाइम। अब यहां से यहां तक आएगी बच्चों तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वन साइकिल में 2 पाई आर। पेरीमीटर के बराबर क्या करेगी बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये कितना हो गया? 2 पाई आर। अब बट्टा यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा इसको? 4 मिनट। अब देखो बच्चों ये 4 मिनट है, तो आप इसे चेंज कर लें पहले सेकेंड में। तो t का वैल्यू 4 इंटू 60 कर दोगे तो आएगा 240 सेकेंड। वैल्यू यहां पर रख दो तो 240, और यह वैल्यू बच्चों मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो v एवरेज का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू आर के जगह पे कितना है? 100, तो लिख दो 100। अब बट्टा में ये 240। कुछ कटने वाला है तो काट दो,
देखो यहां से बच्चों उड़ेगा तो यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, इस 2 से यह मर जाएगा तो यह 120 आएगा, और यहां से हो गया भी एवरेज इक्वल टू 314 बट्टे 314 बट्टे 120, इतना आएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। चाहे तो आप इसको और भी काट कूट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यह था बच्चों प्यारा सा क्वेश्चन, यह आपको समझ में आया? आइए बच्चों तो देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड v1 एंड रिटर्न फ्रॉम B to A with a speed v2. Then find the average speed. बॉडी का एवरेज स्पीड कितना होगा ए निकालिए। देखो बच्चों यह मान लो कि पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी। एक बॉडी ए से बी की ओर जाती है ऐसे, और मान लेते हैं कि डिस्टेंस बच्चों एस है, और यहां से यहां तक जाने का इसका स्पीड कितना है v1, और फिर यहां से यहां तक लौट आती है तो लौटेगी ऐसे, यहां पे आ गई, और लौटते वक्त इसका स्पीड कितना है v2 है। अच्छा बच्चों ये बताओ यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो हम टाइम को मान लेते हैं t1 है, और फिर B से A तक आने में कुछ टाइम लगेगा, उसको मान लेते हैं t2 है। अच्छा टाइम का वैल्यू निकालोगे t1 इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा बच्चों s बटा v1। इसी प्रकार से t2 का वैल्यू निकालोगे तो s बटे v2 होगा, क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है v इक्वल टू एस बट्टा टी होता है। t का वैल्यू इधर लाओ, v को नीचे कर दो तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा। तो हम t1 t2 का वैल्यू निकाल दिए। आप सबको मालूम है एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चों, v यहाँ पे लिख दो एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अब बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, यहां से यहां चले तो s, और फिर b से a आए तो s, मतलब कि s अब प्लस कितना बच्चों s अब बटा जाने में कितना टाइम लगा t1 और आने में कितना लगा t2। अभी t1 t2 का वैल्यू यहां से उठा करके रख दो, ये हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू 2s अब बट्टा एस अब बट्टा v1 अब प्लस एस बट्टा v2। अब देखो बच्चों ऊपर में 2s है, यहाँ पे s बट्टा v1 s बट्टा v2, यहाँ पे 2s लिखो, अब बट्टे में यहाँ से s कॉमन कर लो तो 1 बट्टा v1 अब प्लस 1 बट्टा v2, इतना आएगा। s से s मर गया तो आएगा v एवरेज इक्वल टू ऊपर में कितना बचा 2, तो 2 अब बट्टा इसका एलसीएम लो तो यहां से हो जाएगा v1 v2, और यहां हो जाएगा बच्चों v2 प्लस v1, तो v एवरेज इक्वल टू यह v1 v2 ऊपर में चल जाएगा, यहाँ पे 2 v1 v2 अब बट्टे में v1 अब प्लस v2, तो यह हो गया आपका प्यारा सा वैल्यू। ओके तो यह निकल गया बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, लेकिन विथ कंडीशन बॉडी ए से बी तक कितना स्पीड से जा रहा है v1 से, फिर बी से ए तक कितना से v2 से, डिस्टेंस इसमें इक्वल रहेगा ना, तभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ओके
तो ओके बच्चों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।